समय कम है, कमाई ज़बरदस्त है, इसलिए याद की यात्रा में रहने की आदत को पक्का कर। श्रीमद् प्रमाण चलकर चलन को सुधारते हुए कदम आगे बढ़ाने का चढ़ती कला का पुरुषार्थ करने की, साथ साथ औरों को भी याद करने का परमात्म संदेश देने की, मुक्ति जीवन मुक्ति कल्याणकारी दाता परमात्मा की, हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से स्व का कल्याण और औरों के भी कल्याण के लिए परमात्म संदेश देने के निमित्त बनने की आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्मा का पाठ संगम युग में साकार दुनिया में होता है, जब परमात्मा हम बेसमझ बन गई आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं और संकल्प बोल कर्म करना खुद ही सिखाते हैं। परमात्मा यज्ञ रचते हैं, लेकिन यज्ञ की सेवा स्वयं ही विधि पूर्वक करवाते हैं। सर्व आत्माएं निमित्त मात्र कार्य को हाथ लगाते हैं, इसलिए परमात्मा को करन करावनहार कहते हैं। परंतु ये कहते हुए हमें स्मृति में रखना है कि परमात्मा सिर्फ श्रेष्ठ सकारात्मक सतो प्रधान शक्तिशाली कर्म कराते हैं, जिससे आत्मा सतयुगी बनती है। बाकी दुनिया में जो हो रहा है वो परमात्मा नहीं कराते हैं। हालांकि भावनाओं में बहकर दुनिया वाले एक दूसरे से सुनकर यही कहते हैं कि पाप कर्म मारपीट दुख अशांति बुरा भाग्य भी सब परमात्मा ही करवाते हैं। इस सोच से समझते हैं कि परमात्मा करन करावनहार है। परमात्मा ड्रामा में इंटरफियर करते ही नहीं, लेकिन जब हम आत्माएं ड्रामा को पूरा बिगाड़ देते हैं तब परमात्मा सुलझाने आते हैं। सुलझाते हुए हम आत्माओं द्वारा अच्छे कर्म करने सिखाते हैं, परंतु अच्छा करते हुए देह का अभिमान न आए, इसलिए कोई भी कार्य करते हमें सदा स्मृति रहे कि इस कार्य में निमित्त बनाने वाले बैकबोन स्वयं परमात्मा है। जब तक हम उन्हें स्मृति में नहीं रखते हैं तब तक सफलता मिल नहीं सकती है। कैसा भी कार्य हो, छोटा हो बड़ा हो कठिन हो, स्मृति यही रहे कि हम आत्माएं निमित्त हैं और स्वयं समर्थ परमात्मा पिता कराने वाले हैं। इस स्मृति से परमात्मा की याद में भी रहेंगे, उनसे कनेक्टेड रहेंगे, कुछ गलत कर्म होगा नहीं और ध्यान कहीं और जाएगा नहीं और न व्यर्थ होगा, कर्म कॉन्शियस भी नहीं होंगे। परमात्मा कहते हैं यहाँ सहज योग होगा तो सतयुग त्रेता युग में सहज राज्य कराएगा, क्योंकि यहाँ के संस्कार वहाँ जाएंगे। परमात्मा वरदान देते हैं कि करन करावनहार की स्मृति द्वारा उनके साथ सहज योग अनुभव करने वाले सफलता मूर्त बनो। इच्छाएं परछाई की तरह हैं, सब इच्छाओं के पीछे भागते हुए जीवन व्यतीत कर देते हैं और फिर खाली हाथ जाते हैं। इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। परमात्मा समझाते हैं कि ये इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती, इसलिए इच्छाओं की तरफ पीट कर श्रीमत पर चलो और अच्छा बनो तो इच्छाएं पीछे पीछे आएंगी। किसी से कुछ नहीं चाहिए कि नेचुरल स्मृति रहे तो स्वतः ही सब मिलता रहता है। पावन बनना है, पावन दुनिया में जाना है। ऐसा पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। इसलिए याद आशिक और माशूक की चाहिए, जो कि कर्म करते हुए भी रहे, सभी के साथ रहते हुए, सभी के बीच रहते हुए स्मृति में परमात्मा जरूर हो तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। गलत नहीं होगा, याद से पुराना चुकतू भी हो जाएगा तो पावन बन जाएंगे। मातेश्वरी सुबह 2 से 5 परमात्मा की याद में रहकर फिर सारा दिन याद में रहते अपनी जिम्मेवारी संभालते हुए सेवा पर रहते थे। परमात्मा की याद में रहने से स्वतः ही नए उल्टे कर्म करने से बच जाते हैं। मातेश्वरी के सामने कभी माया आई ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कमी कमजोरियों के दरवाजे को खुला नहीं रखा। जिन बातों के लिए परमात्मा मना करते हैं उन सभी दरवाजों को शुरू से ही बंद कर दिया। परमात्मा की याद में रहकर हर कर्म किया तो पावन भी बने और लक्ष्मी का मर्तबा भी लिया। ऐसे ही हम आत्माओं को भी परमात्मा कहते हैं कि याद करो और पावन बनो।
महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है। परमात्मा कहते हैं भयानक स्वरूप होगा। ऐसे समय पर देही अभिमानी बनने वाली आत्माएं ही अचल अडोल रहकर परमात्मा की याद में रहते हुए सेवा पर रहेंगी। परमात्मा का फरमान है, अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो, अपनी चलन को सुधारो, मीठे बनो, किसी को भी दुख नहीं दो, खुद भी याद में रहना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, अपने आदि अनादि स्वरूप का बुद्धि से दर्शन कर वैसा बनने का अटेंशन रखना है और सभी को संदेश देना है कि परमात्मा को और राजधानी को याद करो। महाभारत लड़ाई लगने से पहले परमात्मा के इन फरमानों को पूरा करना है, क्योंकि लड़ाई शुरू होने के बाद हिसाब देना पड़ता है और 100 गुना रूप में देना पड़ता है। परमात्मा से कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी मदद करने का समय समाप्त हो जाएगा। चलन नहीं सुधरी होगी, मीठे नहीं बने होंगे, दुख दिए होंगे तो बुरा हाल होगा, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि फिर दुखी होकर मरेंगे। परमात्मा कहते हैं अब कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करो, अर्थात मीठे बनो, सभी को सुख दो और श्रीमत पर चलो। परमात्मा के सत्संग में विचित्र अर्थात निराकार परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा विचित्र आत्माओं को जो शरीरों में हैं उन्हें संबोधित कर कहते हैं कि मुझ परमात्मा को याद करो। और रोज कहते हैं, क्योंकि आत्माएं इतनी जन्म शरीर लेकर देह भान में आ जाती हैं और देह के भान में आने से देहधारी को ही याद करती हैं। निराकार परमात्मा को याद नहीं करती, जबकि विचित्र परमात्मा को याद करने का ये समय है। पाप दग्ध करने का समय है, पवित्र बनने का समय है। संगम युग में जब से परमात्मा का परिचय मिला है, तब से जब तक शरीर में है तब तक हमें उन्हें याद करना है। हम आत्माओं पर जन्म जन्मांतर के पापों की कट चढ़ी हुई है, बिना याद से ये उतरेगी नहीं। आत्मा सतो प्रधान बनेगी नहीं। परमात्मा कहते हैं कि सतो प्रधान बनना पड़ेगा, क्योंकि ये ओरिजिनल स्वरूप है आत्मा का। परमात्मा पिता अपनी ही आत्मा रूपी बच्चों को कह रहे हैं कि मुझे याद करो। इस याद में हम आत्माओं का फायदा है। 5000 वर्ष बाद हम आत्माओं को इस धरा पर परमात्मा मिलते हैं, अपना हमारा सृष्टि रूपी ड्रामा का सत्य बताते हैं। शरीर द्वारा ही हम समझ पाते हैं सब कुछ। परमात्मा ही बताते हैं कि कलयुग की 1250 की लिमिट पूरी होने को आई है, जजमेंट का समय आ गया है, इसलिए मुझे याद करो। याद करने में मेहनत है, लेकिन याद ज़रूरी भी है, इसलिए परमात्मा याद करने को कहते हैं। अभी के ज्ञान की प्रारब्ध सुख मिलता है और भक्ति की प्रारब्ध में दुख मिलता है, क्योंकि भक्ति भी करते हैं और पाप कर्म भी करते हैं। पापों की अति होती है तो परमात्मा पापों से छुड़ाते हैं, अच्छे कर्म सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं तो सुख की अनुभूति यहाँ होती है और भविष्य में 2500 वर्ष सुख मिलता है। आत्माओं को लगी बीमारी मिटाने की विधि परमात्मा सिखाते हैं। आत्मा के दुख सिवाय परमात्मा के कोई मिटा नहीं सकता है। जो परमात्मा की याद से और श्रीमत पर चलकर अपनी बीमारी मिटाते हैं, वर्षा लेते हैं, वे सतयुग त्रेता युग में आते हैं। बाकी करोड़ों की आबादी कौरव यादव की आत्माएं शरीरों से मुक्त होकर परम धाम में जाकर रहती हैं। जो कल पहले भी संपूर्ण पवित्र बने थे, वे ही परमात्मा को पुकारते हैं और पावन बनाने को कहते हैं। परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि सृष्टि रूपी ड्रामा में जितनी भी आत्माएं इस समय पाठ बजा रही हैं, अभी भले कैसा भी पाठ बजा रही हों, लेकिन निराकार धाम में, और जब निराकार धाम से इस सृष्टि रूपी ड्रामा में आए थे तो सभी पावन थे। जैसे जैसे जो ड्रामा में प्रवेश हुआ द्वापर युग से, जैसा उस समय का प्रभाव था, जैसा वायुमंडल था, जैसा पहले से पाठ बजाने वालों की अवस्था थी, जैसा संग, जैसा परिवार मिला, जितनी जन्म मिलता रहा, उसी प्रमाण आत्माएं सतो से रजो, रजो से तमो बनी। यही वजह है कि हम आत्माओं को हर बात की समझ देकर
परमात्मा कहते हैं कि किसी के भी वर्तमान देह के पाठ को और उसके स्वरूप को नहीं देखो, बल्कि आत्मा के ओरिजिनल पवित्र सतोगुणी स्वरूप को देखो और उसी प्रमाण उनके साथ व्यवहार में आओ। हमें विकारी से निर्विकारी बनना है और सृष्टि को निर्विकारी बनाने में मदद करना है। जब तक विकारी हैं तब तक दुखी हैं। ऊंचते ऊंच परमात्मा हम आत्माओं को भी ऊंच बनने की समझ देते हैं, तो हमें दैवी गुणों की धारणा कर ऊंच बनने की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। अमरलोक का मालिक बनने के लिए यहाँ दिव्य आत्मा बनना है। मनुष्य अनेक राजधानियां बनाते हैं द्वापर युग से, लेकिन ज्यादा दिन चलती नहीं, क्योंकि अपवित्रता और अशुद्धता के आधार से बनाते हैं। परमात्मा एक ही बार आकर 2500 वर्षों की ओनली वंडर ऑफ द वर्ल्ड परिस्तान की राजधानी स्थापन करते हैं, जो निर्विघ्न चलती है क्योंकि पवित्रता पर आधारित है। जब पवित्रता की राजधानी स्थापन होती है तो अशुद्ध राजधानी स्थापन करने वाले खुद ही अपनी राजधानियों को विनाश कर देते हैं। सदा के साथी शुभ चिंतक साथी सिर्फ निराकार परमात्मा है, तो कायदे से हम आत्माओं का उनके प्रति सबसे ज्यादा लव होना चाहिए। जो वे कहते हैं वही करना चाहिए। ये एहसास भी हम आत्माओं को परमात्मा ही करवाते हैं, क्योंकि परिचय मिलने के बाद भी आत्माएं विनाशी संबंधों से प्यार करती हैं। दुख मिलता है तो परमात्मा को याद करते हैं कि संबंध को ठीक कर दो, और फिर परमात्मा को भूल जाते हैं। जबकि परमात्मा से सच्चा प्यार और याद करने से स्वतः ही सभी का सहयोग मिलता है। परमात्मा को भूलते हैं, औरों को याद करते हैं, तो उनसे दुख जरूर मिलता है। परमात्मा कहते हैं, मुझे याद करो, सेवा करो, औरों को भी प्यार से रास्ता बताओ कि परमात्मा को याद करेंगे तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। मृत्यु लोक के विनाश के पहले ही परमात्मा विनाश के बारे बता देते हैं। जो अभी नहीं मानते हैं वे समय आने पर समझेंगे भी और मानेंगे भी कि ये वही महाभारत लड़ाई है। उस समय याद करेंगे तो मुक्ति मिलेगी। समय से पहले याद कर सतो प्रधान बनेंगे तो जीवन मुक्ति अर्थात जीवन में रहते सर्व बंधनों से मुक्त जीवन, सतयुगी जीवन का वर्षा प्राप्त करेंगे। मनमना भव की यात्रा पर रहने से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतरेगा। यात्रा पर नहीं है तो नहीं उतरेगा, ये परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं। इसलिए याद करने का अटेंशन रखना जरूर है। कर्म करते भी याद में रहना है। अपनी संभाल हमें खुद करनी है। क्या करना है क्या नहीं, ये बुद्धि में बिल्कुल क्लियर रखना है। परमात्मा समझाते हैं, अब कोई पतित कर्म नहीं करो। संदेश दो कि भारत स्वर्ग था, अभी नरक है, विनाश होना है। परमात्मा कहते हैं कि आत्मा समझ देही अभिमानी बनो। फरमान देकर परमात्मा कभी भी किसी को फोर्स नहीं करते। सभी की अपनी मर्जी है, स्वर्ग चुनो या नरक। नरक चुनना मतलब ये नहीं कि ये नरक चलता रहेगा, ये तो विनाश हो जाएगा। लेकिन जो नरक के बनकर रहते हैं वे भी विनाश में सजा खाकर सृष्टि को छोड़ते हैं। लेकिन ड्रामा में दोबारा जब आते हैं तब भी नरक में ही आते हैं। सच्ची सुख शांति की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। अंतमति में परमात्मा की सच्ची याद होगी तो सदगति होगी, नहीं तो जिनकी याद होगी उसी प्रमाण हर जन्म में उनके साथ जन्म में आएंगे, लेकिन दुख प्राप्त करते रहेंगे। शरीर रूपी चोला बदलता रहेगा, इसलिए देहधारियों की याद में नहीं रहकर परमात्मा की याद में रहने का अटेंशन रखना है। कर्मेंद्रियां जहाँ जहाँ कमजोर बनती हैं, चाहे खान पान में या दौलत में या वैभव में, हमें उन पर जीत प्राप्त करनी है, नहीं तो दुख की भोगनी पड़ेगी। परमात्मा की याद में शरीर छूटे तो सर्व संबंधों का सुख मिलेगा। ड्रामा में हम कैसे पाठ बजाते हैं, चक्र कैसे फिरता है, उसे याद कर समय प्रमाण जो करना है वो करके एवर रेडी होना है। चढ़ती कला का पुरुषार्थ करना है। मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। खुशी खुशी खुद को तैयार करना है।
जो नहीं सुनते वे तो खौफ में शरीर छोड़ेंगे। हमें तो परमात्मा खुशी खुशी निर्भयता से छोड़ना सिखा रहे हैं। सिर्फ हमें हिसाब किताब सेटल कर श्रीमत प्रमाण चलना है, फिर सब सहज हो जाएगा। श्रीमत पर चलकर पीछे नहीं आना है कि सावधानी देकर परमात्मा श्रीमत की अवज्ञा कर पीछे नहीं आना है कि सावधानी देकर परमात्मा समझा रहे हैं कि देहधारी को याद करने से चलन बिगड़ेगी, पाप कर्म बनेंगे। इसलिए अब मुझ निराकार बाप को याद करो तो पिछले पाप दग्ध हो जाएंगे और नए पाप कर्म नहीं होंगे। ओम शांति।